हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए प्री टेस्ट जो होता है CRET, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इसमें संस्कृत विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः कुछ 40 से अधिक विषयों की परीक्षा इसमें शामिल होती है, इसमें विद्यार्थी भाग लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत विषय में। संस्कृत के विषय का प्रश्न पत्र दुर्लभ हो गया है पीएचडी एंट्रेंस का, जो कि छात्रों के द्वारा कई बार हमसे कहा गया कि आप उसको कृपया उपलब्ध कराएं। तो हमने यहाँ पर उस प्रश्न पत्र को आप सबके सामने दिखाने का प्रयास किया हूँ। जो आप सब में से स्टूडेंट पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार CRET 2022 में देना चाहते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप खुद देखें और अपने मित्रों को जो इस परीक्षा में आवेदन किए हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप सब इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ही तुरंत प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आज चर्चा करते हैं CRET पीएचडी एडमिशन 2023। वस्तुतः कोरोना के कारण यह सेशन लेट चल रहा है, जिससे कि ये 2022 का एंट्रेंस टेस्ट अभी 2023 में होने जा रहा है, जिसकी परीक्षा अगले 23 अप्रैल को संभावित है। इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र तो लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है, जो कि विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत का प्रश्न पत्र। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पटल पर, यहाँ इस परीक्षा में कुल 10 प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 10, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 प्रश्न होते हैं, टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं, और टोटल अंक होते हैं इनके 300 पूर्णांक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक पूरित करता है, और इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 12 है। इस परीक्षा का जो टाइम होता है, जैसा कि सारी परीक्षाओं का टाइम होता है, 3 घंटे ही होता है, और 3 घंटे में आपको ये 10 क्वेश्चन करने होते हैं। इस 10 क्वेश्चन में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यह संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए समय 3 घंटे होता है, और टोटल पूर्णांक जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके 300 हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला निर्देश जो दिया हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे। पहला निर्देश दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न आपको छोड़ना है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में कोई विकल्प नहीं है। शेष प्रश्नों में आंतरिक विकल्प मौजूद हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है, वहाँ पर एक ही प्रश्न दिया हुआ है, उसमें कोई विकल्प नहीं कि ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, ऐसा उसमें दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर निर्देश में दिया जा रहा है, जो अभी हम आगे अभी देखेंगे। प्रश्न पत्र के कुल अंक 300 हैं, तथा निर्धारित समय 3 घंटे है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे हुए हैं कि यह प्रश्न कितने नंबर का है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है, पहले निर्देश अभी देखते हैं ना। तो प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम प्रथम जो प्रश्न होगा वह लघु उत्तरीय होगा, जिसमें 20 अनिवार्य प्रश्न होंगे। प्रत्येक का उत्तर
एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आपको ये लिखना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह परीक्षा जो क्रेट परीक्षा है, यह परीक्षा केवल और केवल ऑफलाइन मोड में ही तथा प्रयागराज में ही आयोजित की जाएगी। यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं तो यह ध्यान दे लें, यह परीक्षा आपकी केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो कि इलाहाबाद में ही आयोजित की जाएगी। अतः इसमें आपको ऑफलाइन करना होता है पेपर, जिसमें आपको लिखना होता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो लघु उत्तरीय है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन को आप एक या दो पंक्तियों में लिख सकते हैं। पुनः हस्ती रूल जो आपका चतुर्थ है नियम, जहां शब्द सीमा दी गई है उसका अवश्य पालन करें। कई जगह प्रश्नों में शब्दों की सीमा दी गई होती है, इस क्वेश्चन का आंसर 300 शब्दों में ही लिखें, इससे ज़्यादा नहीं, इत्यादि। दूसरी बात, भाषा की शुद्धता एवं कार्य की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वस्तुतः संस्कृत का प्रश्न पत्र है, अतः हो सके तो हम संस्कृत में ही लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसका भी आपको अंक प्राप्त होगा। जो आप संस्कृत में लिखेंगे, यदि हिंदी में लिखते हैं तो उसमें आपको जो है कम नंबर मिलेंगे। अतः आप हो सके तो संस्कृत में ही लिखने का पूर्ण प्रयास करें। उसके आगे देखते हैं, प्रश्न पत्र के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दें। वस्तुतः क्या होता है, हम सब अपनी परीक्षाओं में पहले 5वें प्रश्न का अगर हमको उत्तर पता होता तो उसको देते हैं, उसके बाद में तीसरे का देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको इसको क्रम से देना है। पहले प्रश्न 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके क्रमशः देना है। उसके बाद में विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखें, जो कि हमने अभी बताया। क्रमशः प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं कि 5वें प्रश्न का क पहले कर लेते हैं, 6वें प्रश्न का बी बाद में करते हैं। ऐसा करके नहीं करना है। क्रमशः जो प्रश्न संख्या 1 है उसके जो 20 क्वेश्चन हैं उनको पूरे एक पहले करना है, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, ऐसे क्रमशः करने हैं। उसका क्रम भंग न होने पाए, इसका हम सब विशेष ध्यान देंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। ऐसे आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे। टोटल अंक 60 हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि अभी हमने नहीं यहाँ पर दिखा रखे हैं, क्योंकि अधिक बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए प्रश्नों की चर्चा अभी नहीं किए हैं। आपके भाषा से संबंधित होते हैं तो उनको हमको ये करना है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 5 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। ऐसे कुछ 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। उन 5-5 अंक वाले प्रश्नों में ऐसे वैकल्पिक रूप दिए होते हैं जो कि हम सबको करने होंगे। 5-5 अंक के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे 6 प्रश्न होते हैं। कुल 30 अंक के प्रश्न होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो गया वो 60 अंक का हो गया, दूसरा क्वेश्चन जो हो गया वो 5 अंक का हो गया। ऐसे 5 अंक के 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 अंक के पूरे होते हैं। उसी 5 अंक का या कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि 5 शब्दों का समास विग्रह कीजिए। संधि से संबंधित हो सकते हैं प्रश्न, समास से संबंधित हो सकते हैं, आपकी भाषा से संबंधित ही प्रश्न होंगे। इसके बाद में कुल 10 अंकों के जो प्रश्न होते हैं वो 3 प्रश्न होते हैं, यानी कि 10 अंकों के कुल 30 प्रश्न होते हैं, जो भी आपके विषय से संबंधित होते हैं। आपका संस्कृत विषय है तो संस्कृत विषय से संबंधित होंगे, हिंदी विषय है तो हिंदी विषय से संबंधित होंगे। तीसरा चीज़ है कि 20-20 अंक के 3 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 के 3 होते हैं और 20-20 के 3 क्वेश्चन होते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। और उन क्वेश्चन में प्रायशः हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी 2 गद्य भाग दिए होते हैं, जिनका हमको हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना होता है। ऐसे 2 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका शोध अभिवृत्ति और आपके विषय से संबंधित होता है, जो 10 अंक के 3 क्वेश्चन होते हैं, जो 20 अंक के 3 क्वेश्चन होते हैं। 10 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं। वैसे ही
अंतिम जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार से आपके कुल 7 प्रश्न हो गए। अंतिम क्वेश्चन 3 जो हैं वह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक तो आपका निबंध से संबंधित होगा, और यह 2 क्वेश्चन यानी 8 और 9 नंबर जो क्वेश्चन हैं वह 60-60 अंक के होते हैं। एक विषय दिया जाता है, उस विषय पर आपको दीर्घ उत्तरीय निबंध लिखना होता है, जिस प्रश्न का फॉर्मेट यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे यह क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। इस निबंध के 5 स्टेप होते हैं। जैसे कि एक विषय यहाँ पर हमने दे रखा है, पूरा नहीं दिया है। एक विषय है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, इसमें आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे आपदा प्रबंधन का अर्थ और क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन के पुराने और नए उपाय। यह दोनों पॉइंट 10-10 अंक के हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है मित्रों, आपदा प्रबंधन के सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम तथा उसकी सीमाएं। अंतिम जो पॉइंट है आपका, वो है आपदा प्रबंधन में जीविका की संभावनाएं। इसमें ये जो 2 पॉइंट हैं आपके नीचे के, ये दोनों 20-20 अंक के हैं, और ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट आपके 10-10 अंक के हैं। ऐसे यदि आप इन निबंध में पूरे पॉइंट नहीं लिख पाते हैं, माना हमने ये 3 पॉइंट लिखे, तो हमारा 20 अंक नहीं प्राप्त होगा हमको। यदि हम पूरे लिखते हैं, और हाँ, खास बात यह है कि इनको हमें संस्कृत भाषा में ही लिखने का पूरा प्रयास करना है। यदि हम संस्कृत में लिखते हैं तो उससे और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। वस्तुतः इसमें क्या होता है, जैसे आपदा प्रबंधन एक विषय दिया है, ऐसे कई सारे ऑप्शनल विषय देते हैं। 3 विषय लगभग देते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन पे आप नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरा विषय आपको नीचे दिया जाएगा। ऐसे ऑप्शनल इसमें होते हैं, परंतु उसमें 4-4 पॉइंट ही होते हैं, उन पॉइंट्स पर आपको लिखना होता है। ऐसे 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होते हैं, इन पर आपको निबंध लिखना होता है। तो यह आपका रहा प्रश्न पत्र। अभी आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाउनलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्रेट 2022 इस पर जाकर के आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करके आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और 23 अप्रैल को आप इसकी परीक्षा लिखें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर कोई समस्या होती है तो आप हमारे इन नंबर पर संपर्क करके हमसे उस विषय में और जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का आशा करते हैं कि अच्छा परीक्षा होगा। धन्यवाद, शुभकामनाओं के सहित।